नमो कल इसमें 86 नंबर की गाथा सुनाई थी और इसमें मोक्ष करने का उपायांतर बताया और वो उपायांतर केवल इतना है कि सम्यक प्रकार से शास्त्र का स्पष्टों का स्वाध्याय इतना सा उसी का विशेष पिता ने दिया है और वो हमने कल पढ़ लिया। देखो इसमें एक उपायांतर क्यों कहा गया इसकी भी अपन ने चर्चा, क्योंकि जैसे अनंत परमात्मा उनका द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना ये भी हमें कौन बताएगा, शास्त्र से ही तो मालूम पड़ेगा ना। इसलिए इस उपायांतर के बिना तो हम उनको उसको भी नहीं जान पाए, उसमें भी उनको जानने में भी इसकी अपेक्षा है। तो माने है ना, इसकी अपेक्षा है। माने जैसे किसी ज्ञानी गुरु के कोई वचन मिल जाए वो समझा दे, वो भी वचन ही है, वे भी जिन वचन की तरह ही है, जिन वचन ही है वास्तव ऐसा समझ। तो अब यहाँ ये बताने के बाद अब 87 नंबर की गाथा, तो इसमें ये लिखा है, देखो जो 87 नंबर की गाथा उसके ऊपर हिंदी में जो शब्द दिए हैं, अब जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था किस प्रकार है सो विचार कर। अर्थों की माने पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थों का स्वरूप माने पदार्थ की व्यवस्था क्या है, माने पदार्थ रहते कैसे है, व्यवस्था का मतलब क्या है, रहते कैसे, वे अपना कार्य करते कैसे, पदार्थ अपना कार्य करते हैं तो नहीं करते, कैसे करते हैं, उनके पास कार्य करने की शक्ति कहां से आती है, उस शक्ति का क्या स्वरूप है, उस कार्य का क्या स्वरूप है, उनकी कार्य प्रणाली है उसका क्या स्वरूप है। ये बात यहाँ पर, ठीक है। पदार्थों की व्यवस्था, और इसको जानने से क्या होगा कि स्वपदार्थ और पर पदार्थ उससे अपन जान लें। उनको एक शास्त्र भी दिया, दो जने शेयर करो ना एक साथ, 114 पेज निकालना। अब मैं गाथा पढ़ना दर्वाणि गुणाकेशि पज्जाया अर्थ संदया देश गुण पच्चया अपाद पस्ति उपदेशो द्रव्यो गुणो में पर्यायो सोऽर्थ संज्ञाति पर्यायो नो आत्माचि
गुण और उनकी पर्याय है, तीन चीजें हो गई। क्या क्या? द्रव्य, द्रव्य के गुण और द्रव्य और गुणों की पर्याय, तीन हो गई ना। अर्थ नाम से कही गई, इन सब का क्या है? अर्थ नाम। अर्थ कहो कि पदार्थ कहो, अर्थ माने कैसा नहीं, यहाँ अर्थ माने प्रयोजन नहीं, यहाँ अर्थ माने वस्तु पदार्थ। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये तीनों ही, द्रव्य कहो तो वो अर्थ है, गुण कहो तो वो अर्थ है, पर्याय कहो तो वो अर्थ है। बोलो कौन सी ख्याल है? ये सब क्या है? ये सब अर्थ है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। कल बताया था इसका अर्थ। गुण पर्यायों का आत्मा माने क्या? गुण पर्यायों का मूल, या आत्मवान ये चेतन वस्तु बोलने का वो आशय नहीं लेना, इसके आसपास हाँ हाँ, उसका मूल कौन है? गुणों का पर्यायों का मूल कौन है? वे कहाँ रहते हैं? कौन उनका माई बाप है? पर्यायों का माई बाप कौन है? गुणों का माई बाप कौन है? एक, क्योंकि ये तो जनरल बात है ना, द्रव्य तो सभी है ना, उद्गल भी तो द्रव्य है ना, आत्मा ही थोड़ी द्रव्य है। तो उद्गल के गुण पर्यायों का आत्मा कौन है? उद्गल द्रव्य। आकाश के गुण पर्यायों का आत्मा कौन है? क्या आकाश? आत्मा माने अपना, अपना। तो अब यहाँ अंदर में जो चेतन वस्तु है, इसके जो गुण पर्याय है, उन गुण पर्यायों का आत्मा मानो ये चेतन स्वभाव, ये उनका माई बाप है। और ये शरीर है, देह मन वाणी इनकी हरकतें जितनी है, वे सब के सब उनका माई बाप कौन है? ये खुद द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। बोलो समझ में आया? नहीं आया? ब्रैकेट में दिया है, गुण और पर्यायों का स्वरूप तत्व द्रव्य ही है। जो सर्वस्व उसका कौन है? गुण पर्यायों में सर्वस्व कौन है? तो उनका द्रव्य। वे भिन्न वस्तु नहीं है। कौन? गुण पर्याय, वे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब पर्याय कोई भिन्न वस्तु हो, गुण कोई भिन्न वस्तु हो, कहने में भी अभी सब भिन्न नहीं। उनके द्रव्य है ना, द्रव्य में शामिल है, उनके माँ बाप को भिन्न है, ऐसा कहते। इस प्रकार जिनेन्द्र का उपदेश है। देखो कितना मजा आ रहा है, अभी तो समझा इतना। ठीक है, कहते हैं द्रव्य, गुण और पर्यायों में अविधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से वे अर्थ है। अविधेय भेद माने क्या? अभिधान कथन, कथन किया जाता है ना, कथन जो किया जाता है, द्रव्य गुण पर्याय, तो ये भेद से कथन किया गया है ना। ठीक है, लेकिन जिसका कथन किया जा रहा है, पर्याय का कथन किया जा रहा है, तो वो पर्याय और वो गुण और उसका द्रव्य, उनमें भेद है क्या? इसका मतलब अभिधान में भेद नहीं है, अभिधेय में भेद है। मैंने कथन में भेद आएगा भैया,
लेकिन तुम कथन के भेद से उनमें भेद नहीं समझ लेना। आया कि नहीं आया? तो ये कहा है, ये जगह मैंने पढ़ा, ये देखो भैया, जो रागादित भाव होते हैं ना, ये तो एक समय की पर्याय में, तो एक समय की पर्याय में होती है, और आत्मा तो शुद्ध है, तो तुम पूरे आत्मा को अशुद्ध नहीं मानते, एक समय की पर्याय में है। तो एक समय की पर्याय में अशुद्धता हुई ना, तो पूरे आत्मा में अशुद्धता हुई कि नहीं? तो पूरे आत्मा में ये शुद्धता हुई है, वे कहने तुम पूरी आत्मा को अशुद्ध, क्योंकि वो पर्याय तो द्रव्यमय ही है ना। जो एक समय की पर्याय, पर्याय तो एक ही समय की भैया, क्रम क्रम से अभी मैंने बोला तो क्रम क्रम से एक ही समय की हो रही है ना। तो एक समय की जो पर्याय है, वो पर्याय उस द्रव्य में ही है ना। असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है तो असंख्यात प्रदेश में वो पर्याय है कि नहीं है? तो असंख्यात प्रदेश में एक पर्याय एक समय की है, उसका काल एक समय का है, उसकी आयु एक समय की है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाने वाली है। लेकिन वो उस समय, जिस समय वो उत्पन्न हुई है, तो पूरे द्रव्य में है, तो वो एक द्रव्य से एक कोने में है, किसी में पूरे द्रव्य में है। इसलिए उसमें एक कथन में भेद तो आएगा, लेकिन कथन के भेद से तुम पर्याय को, द्रव्य को, गुण को अलग अलग नहीं जानना। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, गर्म पानी है ना, तो गर्म पानी है, अब वो ठंडा होने लगा, पानी उबाल दिया उसको, पानी अब वो ठंडा हो गया, 100 डिग्री से 50 डिग्री पे आ, तो 50, अब 50 डिग्री पे कैसे आ रहा है? कि वो एक एक समय करके ठंडा हो रहा है, तो 50 डिग्री पे भी उसमें कुछ गर्माई तो रहेगी ना, और वो शीतलता भी है ना। तो गर्माई और शीतलता दोनों एक साथ एक ही समय में, पूरे पूरा पानी उस रूप से है कि कहीं एक एक कोने में गर्माई पड़ी हुई है, ऊपर सब शीतल स्वभाव है उसका, तो ये कि नहीं, पानी का तो शीतल स्वभाव है, तो गर्माई तो एक समय की है ना, तो एक कोने में पड़ी होगी कहीं, तो पूरे में ही होगी। ये बता रहे हैं कि अभेद है, एक थ्योरी है। समझ में आया ना? नहीं तो बिल्कुल द्रव्य के टुकड़े हो जाएंगे ना, ये द्रव्य पड़ा है, इसके गुण ये पड़े हैं, इसकी पर्याय ये पड़ी है, तो तीनों को मिलाओ, ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। अविधेय में कथन होने, अविधेय में भेद होने पर भी अभिधान में भेद नहीं। अर्थ समझ में आ गया? अर्थात द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में वाच्य का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखें, तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक से ये तीनों पहचाने जाते हैं। ठीक है भैया? वाचक माने जिसका कथन किया जा, तो कथन करने वाला वाचक है, बताने वाला वाचक माने बताने वाला। तो किसको बताया जा रहा है? उस पदार्थ को, उस वस्तु को बताया जा रहा है, वो वाच्य कहा जाता है। यहाँ आचार्य देव ने अवधेय कहा और उसी को वाच्य। ठीक है, आगे कहते हैं उसमें इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में से जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, देखो थोड़ा भाषा ऐसी हुई है,
और उसमें भाषा कठिन नहीं चलेगी। समय सार की भाषा तो सरल है और इसमें कठिनता लगेगी। क्या कहते हैं, इसलिए थोड़ा अपने अटेंशन रखना, और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बार बार बताएं। क्या कहते हैं, उनमें उसमें जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं एक बार, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं। क्या कहा, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं, अर्थात जो फिर पढ़ते हैं, गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते। द्रव्य ने किसको प्राप्त किया हुआ है, गुणों को प्राप्त किया है और पर्यायों को प्राप्त किया हुआ है। समझ में आया? आत्मा चेतन वस्तु, तो ये चेतन द्रव्य है, माने क्या हुआ, बोलो पांडे, ये चेतन द्रव्य है ना, द्रव्य है ना, द्रव्य है ना, तो द्रव्य है। तो अगर इसने गुणों को, अनंत गुणों को प्राप्त नहीं किया है, तो ये द्रव्य कैसे? और ये चेतन द्रव्य स्वयं पर्यायों में परिवर्तित नहीं हो, तो ये द्रव्य कैसे? इसका मतलब है कि इसने गुणों और पर्यायों को प्राप्त किया है। पूरे संख्या ज्ञान देखो क्या है, यहाँ दो चीजें होती हैं अपने, जो मूल ज्ञान केवल ज्ञान है उनकी बात है, ये अपनी बात है ना, इंद्रियां तो अपनी है, केवल ज्ञानियों की तो इंद्रियां है नहीं। बढ़िया प्रश्न है। तो अब इस आत्मा में जब ये उपयोग काम करता है, तो उपयोग के साथ में लब्धि होगी, लब्धि उपयोग, ठीक है। तो वो लब्धि कहाँ होगी, लब्धि रूप पर्याय पूरे आत्मा में होगी ना। उस लब्धि में से लब्धि हो तो उपयोग होगा, और लब्धि नहीं होगी छदमस्त की संसारी, तो उपयोग नहीं होगा। तो लब्धि का कोई एक जगह स्थान नहीं है कि केवल यही है, वो तो लब्धि सर्वांग में, लेकिन उसी लब्धि का उपयोग काम करता, ठीक है। तो कभी यहाँ से काम करे, कभी कहीं से काम, अगर वो लब्धि पूरी नहीं हो पूरे प्रदेशों में, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, पूरे में नहीं हो तो वहां कैसे काम करें, ऐसा क्यों होता है, ये भी बता दे। ये थोड़ा करना नहीं का विषय है, बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं। एक तरफ ज्ञान स्वाभाविक आत्मा और उसका ज्ञान, ठीक है। दूसरी तरफ ज्ञानावृत्ति करना, दो चीजें हो गई। अगर ये कर्म नहीं हो तो आत्मा का ज्ञान कितना है, शक्ति कितनी है, ज्ञान अनंत, तो वो अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होगी क्या नहीं होगी, कोई बाधा ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन वो ज्ञानावर्ती कर्म है तो वो बाधा है, इसकी पूर्णता को बाधक है, स्वभाव का बाधक नहीं है, शक्ति का बाधक नहीं है, परिणाम में बाधक। अब ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद है,
मत ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण है, पता है क्या? अब उसमें से मत ज्ञानावरण, अब मत ज्ञानावरण के भी 6 भेद हैं। ये तो सुना नहीं होगा। क्योंकि 5 इंद्रियों और 6वां मन होता है, इसलिए वो 6 भेद हैं। ठीक है, स्पर्शेंद्रिय आवरण, रसनेन्द्रिय आवरण, चक्षुन्द्रिय आवरण, घ्राणेन्द्रिय आवरण और श्रोतेन्द्रिय आवरण और नोएन्द्रिय आवरण। नोएन्द्रिय मान मन, समझ में? अब देखना, एक तरफ तो कर्मों का कार्य चलता है और दूसरी तरफ उपयोग का कार्य चलता है। जैसा जैसा अक्षोभम हो, जैसे इस ज्ञान में स्पर्श इंद्रिय के विषय को जान, समझ में? कथन भैया नहीं सुना है इसलिए। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, तो स्पर्श को जाना, तो इसका मतलब इसमें शक्ति है उतना कि स्पर्श इंद्रिय का विषय जाने। तो वह स्पर्श इंद्रिय आवरण का क्षोभ है उपलब्ध, और इसकी वैसी योग्यता है उसको जानने की, उसका आया कि नहीं है, तो उसको जानो। और वैसा ही विज्ञानतरा कर्म का क्षोभ शक्ति है, तो उनमें शक्ति है उसको जानने की। हाँ, ठीक है। अब वो क्षोभ, अब इसकी दूसरे क्या, किसी अन्य इंद्रिय के विषय को जाने, तो अच्छा स्पर्शन इंद्रिय के लिए, स्पर्शन के लिए 8 भेद है, तो वो कब किसको जानेगा? उस प्रकार का वहां क्षोभ फिर उनका चलता है, ये भी समझ लेना। मतलब उसके भी 20 स्पर्शन 5 इंद्रियों विषय, वो उसके भी क्षोभ होंगे। इतनी कर्म के क्षोभ की बारीकी है, और इधर ज्ञान की भी इतनी बारीकी है वर्णन, और लगती इतनी पड़ी है तो वो 5 इंद्रियों से जाने, मन से भी जाने, ऐसी लगती एक साथ पड़ी हुई है, तो उस लगती का कोई ठिकाना नहीं है कि एक जगह कहीं। वो तो उपयोग का व्यापार इस प्रकार से चलता है, तो वो लगती वहां मौजूद है तब वो जानता है ना। और बाकी कर्म का उदय है, तो उदय के कारण से वो बाकी का नहीं जानेगा। जितना क्षोभ संस्कार में है, जैसा क्षोभ समय वैसा जाना है स्वतंत्र रूप से, और इंद्रियों की कोई इसमें आड़ नहीं है। इंद्रियां कुछ नहीं कर रही हैं, ये तो कर्म और ये ज्ञान बस दो की बातें हैं। इंद्रियां तो बीच में लाई गई, कथन क्यों वहां मौजूद है कि ये इंद्रिय से जानता है। जानता तो ज्ञान है, अपने क्षोभम से जानता है, अपनी शक्ति से जानता है, इंद्रियों से जानता ही नहीं। लेकिन वो तो ज्ञान के, वो कर्म के क्षोभम ऐसे है ना, ज्ञानावरणी कर्म का स्पर्शनेन्द्रिय आवरण, वो उन्होंने भेद कर दिया वहां से, तो वो तो कर्म के ही भेद है ना, इंद्रियां क्या करेंगी उसमें? इसलिए जीव इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों से जानता है। ये वो कथन अनुचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का, वो इंद्रियों से जानता ही नहीं। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ समय उस प्रकार का मिलाकर ही मिला, पूरे में वो है कहने आत्मा में, समझना। तो कितनी तेजी से उपयोग चलता है, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, तो उसमें पड़ा होगा ना। अगर वहां पर लक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो काम कैसे करेगा? एक विषय के, हाँ, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। हाँ, यार जोरदार बातें हैं, ऐसा मजा आता है। क्या आश्चर्य की बातें हैं ना, कहा जानता है।
वो तो स्पर्शन इंद्रिय आवरण वहां कहा गया ना, वो है ना, उसका क्षुप्तम हुआ है ना, इसलिए वो कहा जा रहा है उपचार से है? ये इसमें जितना बुझो को इतना मजा आएगा। भाई तो ये शास्त्र पढ़ने का मजा है, शास्त्र की जो कहा गया जो वस्तु है उसको जानोगे तो कितना मजा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वेद निर्वेद सब जानते हैं। हाँ देखो ठीक है, तो यहाँ क्या कहा, ये चेतन वस्तु है ना, इसका दृष्टांत में लिया अंदर से चेतन वस्तु, तो ये अनंत गुणवान है कि नहीं, तो इसका मतलब इसने गुणों को प्राप्त किया है, इसका मतलब ये इसकी गुणों तक पहुंच है, गुण इसकी पकड़ में है, ठीक है, और इसकी इन गुणों के कारण से इसकी इसमें परिणमन होता है, पर्याय होती है, तो पर्याय होती है, तो जो जो पर्याय हो रही है उन पर्यायों में इसका स्वभाव मौजूद है कि नहीं है, बिल्कुल बोलो, तो इसका मतलब द्रव्य उन पर्यायों तक पहुंच रखता है ना, उन पर्यायों पर अधिकार रखता है ना, उन गुणों पर अधिकार रखता है ना, इसका मतलब वो द्रव्य उन गुण पर्यायों के बिना नहीं हो सकता है ना, ये है वो द्रव्य है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझना, आप इसको पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्यों ये तो ये विज्ञान की बातें हैं। अब जरा इस पुत्र की बात करें, ये मुर्दे की है, तो इसकी जो भी हरकतें हैं, जो भी इसकी दशा हो रही है, अवस्था हो रही है, ये अवस्थाएं, अवस्थाओं में ये व्यापक है क्या नहीं है, और वे अवस्थाएं इसकी व्यापक है क्या नहीं है, क्या वे अवस्थाएं स्वतंत्र कहीं हो सकती हैं बाहर, तो द्रव्य को तो छोड़ देंगे, तो पर्याय यहाँ होने चाहिए, इधर उधर लटक रहे, और वे पर्याय जो हो रही है, सो वो शक्तियां नहीं होगी, तो शक्तियों के बिना वो पर्याय होंगी कैसे, और फिर शक्तियां कहाँ रहती हैं, द्रव्य में रहती है, उस द्रव्य का अपनी शक्तियों पर, जैसे स्पर्श गंध वर्ण इत्यादि, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रदेशक इत्यादि, इन पर उस द्रव्य का अधिकार है कि नहीं, उसकी पकड़ में है कि नहीं, और उनका वो परिणमन है, उस पर परिणमन में वो स्वभाव व्यापक है कि नहीं है, वे पर्याय उस स्वभाव की व्याप्य है कि नहीं है, तो फिर ये चेतन जो वस्तु है, इसकी ये पर्याय हो सकती है, इसकी इसके गुण पर्याय किसके आश्रित हैं, इसमें कौन व्यापा है, किसकी पहुंच है, तो इसे आत्मा की पहुंच इसमें हो जाएगी, ये कह रहे हैं भैया, इन्होंने बढ़िया प्रश्न किया था भैया, ऐसे कोई भी प्रश्न है तो तुम बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, हम तो बिल्कुल अज्ञानी है ना, क्या है मैं नहीं मालूम, मैं आपको बताओ, बोलो कौन, ये आत्मा भेद द्रव्य गुण पर्याय, वो आत्मा में है, देखो क्या लिखा है पढ़ते हैं दोबारा, इसी चौथी लाइन से, उसमें जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं एक बार, अथवा तो ये तो समझ में आ गया, इतनी व्याख्या की, जो गुणों और पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो गुणों ने किसको प्राप्त किया हुआ है, जैसे अपना दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर जीवत्व वगैरह वगैरह, ये जो गुण है ना, ये शक्तियां है ना, तो इसमें ये कहाँ रहते हैं, किसको प्राप्त किया है, किसको पकड़ के रखा है, इन्होंने अपने चेतन
पहले कहा कि आत्मा ने इनको पकड़ लिया, अब करें इन्होंने नहीं तो बेचारे ये सब अनाथ हो जाएंगे ना। इनका नाथ कौन है बताओ भैया? चैतन्य नाथ। हाँ, ये चैतन्य द्रव्य इनका नाथ है। इनके बिना, इसके बिना ये सब अनाथ हो जाएंगे। ये कहाँ रहेंगे? रह सकते हैं कहीं? आज तक ऐसा हुआ है कि विज्ञान को यहाँ आ गया हो कई बार? लगता तो ऐसे ही था। हाँ उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्ञान क्या लगा देखो, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, गुणों के द्वारा जिसको प्राप्त किया गया है, ये सब आकर के इसमें रह रहे हैं। और पर्यायों के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है, लेकिन पर्याय कहाँ रहेंगे? मैंने वे पर्याय इसकी शरण में है, इसकी शरण में रहने से वे पर्याय चेतन चेतन रूप परिणत होती है। आया जन्म तो सर्व में भी है, उसकी वादी पर्यायों को प्रति कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। वो बात अलग है। अभी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसमें बुद्धि को वो द्रव्य पर्याय का ज्ञान करेंगे तब बात आएगी। अभी तो यहाँ द्रव्य का अर्थ का स्वरूप बता रहे हैं, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था व्यवस्था है कि नहीं है? आचार्य ने क्या कहा कि द्रव्य पर्याय की व्यवस्था क्या है, तो ये व्यवस्था बता रहे हैं नहीं। पर्याय कहाँ रहेंगे? पर्याय में किसको प्राप्त किया होगा? और जब इसकी जो पर्याय है उस पर्याय में उसको प्राप्त किया होगा। ये हमारा पाइपा है। कौन? वो चेतन द्रव्य, चेतन द्रव्य असंख्यात विदेशी है, जो अनंत गुणों वाला, अनंत शक्तियों वाला, उस चेतन, वो चेतन द्रव्य पर्यायों का माइंड है, नाथ है। क्योंकि अगर वे इसकी नहीं है पर्याय, तो उनमें इसका स्वभाव कैसे रह सकता है? और ये जो राग देश होता है, ये भी चैतन्य की विकारी पर्याय कही जाती है। क्या कहा? किसकी पर्याय है? चैतन्य की विकारी पर्याय है। चैतन्य का विभव का विभाव कर्म है। ध्यान आया कि नहीं आया? ये जो विभाव रूप परमन जो राधा के भावना के लिए खुद करके शरीर के कहे जाएंगे क्या? ये कर्मों के कहे जाएंगे क्या? नहीं कहे जाएंगे। बिना कर्म में, राधा के कर्म में नहीं होते हैं। बताओ मुझे, अगर रागादिक कर्मों में हुए इसका मतलब कर्म तो खुद है ना, तो देहादिक में भी होने चाहिए, तो किसी भी पुद्गल में हो जाएंगे। ये सब आहार वर्गुणा के पदार्थ है ना सब। आहार वर्गुणा का शरीर है। शरीर कौन सी वर्गुणा का विभाग? ठीक है। और फिर कार्मा वर्गुणा के भीतर ये सब पुद्गल है कि नहीं? अगर पुद्गल में हो तो सब में पुद्गल में कहीं भी हो जाएंगे। तो ज्ञान की पर्याय भी वो आत्मा में, और राग की पर्याय भी, विभाव रूप पर्याय वे भी आत्मा में, आत्मा की विकार है ना, विकार। तो उसमें भी वहां चैतन्य का स्वभाव है कि नहीं? तो चैतन्य के बिना वे पर्याय हो ही नहीं सकती है रागादि की पर्याय। नहीं तो फिर धर्म अधर्म आकाश काल किसमें तो हो जाए, उनके होती नहीं है। चेतन वस्तु है उसी के होती है। ठीक है, यहाँ वो आशय नहीं है। यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है। वास्तव व्यवस्था क्या है, यहाँ विकारी अविकारी की भी बात नहीं है, ऐसा समझना। मैंने तो केवल एक दृष्टांत के लिए बताया। बोलो भैया, समझ में आया? जो द्रव्य है, द्रव्य के जो गुण है,
तो गुण है तो ऐसी पर्याय उसके होंगे, तो उनका पिंड है ना, इसके द्वारा पहुंचा जाता है। ये अनंत परमात्मा के द्रव्यगुण परे परे पर्याय परे विज्ञान ऐसा था। तो वहाँ भिखारी अभिकारी का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय पर सामान्य कथन, और ये बिल्कुल यही सामान्य कथन चलना है। वो जाकर के जो भेद होगा 123, 124, 125 नंबर की गाथाएं, उनमें भेद करके वहां तक तो बिल्कुल सामान्य कथन चलेगा सारे द्रव्यगुण पर्याय। बोलो समझ में आया कि तो पर्याय कहाँ रहते हैं, इसके आश्रय से कौन उनका माई बाप। तो अब जो द्रव्य है तो एक ही द्रव्य स्वयं को अपना एक द्रव्य है, और एक उद्गल भी स्वयं अपना में एक द्रव्य है। तो इसके द्रव्य गुण पर इसके गुण पर्याय इसमें ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और इन गुण पर्यायों को यही द्रव्य पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसका ही उन पर अधिकार है कि नहीं। और वे इसके जो गुण पर्याय हैं उनका नाथ यही उद्गल द्रव्य है ना, तो उनका नाथ आत्मा तो नहीं हो सकता है ना। बोलो समझ आया। तो ये भेद ज्ञान कराया है यहाँ। कथन तो सामान्य है, ठीक है, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ पेट रखते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं, अब गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनको भी बताएंगे ना, क्योंकि ये सब क्या है, अर्थ है ना, पदार्थ है ना, शब्द नाम पदार्थ है। तो अब गुण क्या है और पर्याय क्या है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे समय।